बैकलॉग्स तंग करते हैं ना ये आपको? मुझे भी करते थे, खास करके एग्जाम डेज पर। मतलब कियोस सा मचा रखा था इन्होंने हमारे जीवन में। होप आपको भी बड़ा तंग करते होंगे। मतलब मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे लगता था कि यार मैं दुनिया में कितना पीछे हूं, क्योंकि उस बच्चे को जो मेरा कॉम्पिटिटर था वो हमेशा मेरे से एक चैप्टर आगे होता था। कभी तो मेरा पूरा चैप्टर ही इनकम्प्लीट रहता था, टीचर कुछ पढ़ा रही है और मैं कुछ पढ़ रहा होता था, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो था पढ़ने में। उसके अलावा कभी कभी क्या होता था, उस चैप्टर का वो वाला टॉपिक मेरे को तो पल्ले ही नहीं पड़ा अभी तक, मेरा वही कंप्लीट नहीं हुआ, मैम नए चैप्टर पर आ चुकी हैं, तो बड़ा इरिटेशन सा लगता था। लेकिन पिछले 12-13 सालों में मैंने बच्चों को पढ़ाकर और खुद पढ़कर अपने आसपास के स्टूडेंट से, टीचर से कुछ सीखा और उसको लड़ने का एक तरीका ढूंढ लिया। बहुत ही सिंपल है। तो नमस्कार, मैं हूं उशांग भाई, स्वागत करता हूं आप सबका लर्न एंड फन कॉमर्स पर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने ऊपर लगाए हुए, अप्लाई किए हुए, बच्चों पर अप्लाई किए हुए कुछ टिप्स जो आपको बैकलॉग से छुटकारा दे सकता है। और ये कॉमन है, मतलब ऐसा मत समझो कि बैकलॉग सिर्फ आपके साथ ही होता है। ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ है। मत भागो इससे, मत घबराओ, पैनिक मत हो। बहुत आसान है इस तरीके से बाहर आना। हम लोग बस सोच में बैकलॉग्स रखते हैं कि हाय मेरा ये रह गया, हाय मेरा वो रह गया। घबराना नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि इनसे लड़ना कैसे है। लड़ना वर्ड शायद गलत है, लेकिन हाँ, मैं ये बताऊंगा इससे आपको छुटकारा कैसे प्राप्त करना है। देखो, बैकलॉग्स तो आगे भी आएंगे, लेकिन उससे कैसे फाइट करके या उससे कैसे आप रिजॉल्व करके अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका। 3-4 छोटी छोटी टिप्स हैं, वो बताऊंगा। पहली टिप, मेक अ लिस्ट। देखो क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, एक्चुअल में वो इतनी ज़्यादा होती नहीं है। आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो बीएसटी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे पहला काम करो, मेक अ लिस्ट। आपको लिस्ट बनानी है, प्रिसाइज लिस्ट होनी चाहिए कि जैसे चैप्टर नंबर 1 है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटेंसी की बात करता हूं। अकाउंटेंसी के अंदर आपने एक चैप्टर उठा लिया, लेट्स से एडमिशन। 12th वाले बच्चों का एक चैप्टर है एडमिशन। एडमिशन चैप्टर के अंदर आपने लेट्स से 2 टॉपिक आपके बड़े ज्यादा दिक्कत देते हैं आपको, वो आपका बैकलॉग है, आपको लगता है कि यार वो आपको नहीं आता, लेकिन स्कूल में आगे हो चुका है। वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लेट्स से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और हिडन गुडविल। आप अपने हिसाब से कोई भी यहां पर चीज लिख लेना। फिजिक्स में मान लो आपको टॉर्क नहीं आता, फिजिक्स में मान लो बैंकिंग ऑफ रोड नहीं आता, मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे पता है, ऐसी बात है। मैथमेटिक्स के अंदर फॉर एग्जांपल आपको मैक्सिमम मिनिमम बड़ा तंग करता है। 11th स्टैंडर्ड पर आए तो फॉर एग्जांपल आपको जर्नल की स्पेशल एंट्रियां तंग करती हैं। मेक अ लिस्ट। पहला काम ये है, एक दिन आराम से शांत से बैठो, हर एक सब्जेक्ट की एक प्रिसाइज लिस्ट बना लो। पहला स्टेप बहुत ईजी है, कर लोगे इतना। और उसको ओवर एग्जैजरेटेड नहीं करना, आपको टू बी प्रिसाइज रहना है कि हाँ यार यही चीज जो है वो मेरी गलत है, इसी चीज को मुझे ठीक करना है। देखो क्या होता है, घर की 2 दीवारें हैं, एक दीवार बहुत अच्छी है, टनाटन है, चमक रही है, एक दीवार खराब है, बड़ी भद्दी सी है, सीलन सी आ रखी है, मरम्मत तो उसी की कराओगे ना। बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर 2 के अंदर 2 पॉइंट्स गलत हैं, 2 टॉपिक ऐसे हैं जो उनको समझ नहीं आ रहे। पूरा चैप्टर रिवाइज करने की क्या जरूरत है भाई, बाकी सब चीजें तो आती हैं, उनको रिवाइज करो ना। उसके ऊपर ज्यादा आप 2 घंटा चैप्टर 2 पर दे रहे थे, अब 2 घंटा सिर्फ उन्हीं टॉपिक पे दोगे तो वो ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे ना। पहली चीज। दूसरी बात, पहला आ गया मेक अ प्रिसाइज लिस्ट। दूसरा, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, वो चीजों को बाद में लिखते हैं जो सबसे पहले लिखनी चाहिए थी। स्टेटमेंट, देखो क्या होता है, बच्चे अपने ना कंफर्ट के हिसाब से उस लिस्ट को मेक करते हैं। देखो क्या होता है, आपका जो जोश है इस समय, जब बैकलॉग से लड़ने का जो आपका नियत बना ली, तो आपको जोश जो होगा ना वो स्टार्टिंग में हाई होगा। तो स्टार्टिंग में इजी चीज मत रखो, स्टार्टिंग में मुश्किल चीज रखो। भाई मुश्किल और प्रायोरिटी 2 अलग अलग शब्द हैं, तो आप अपनी प्रायोरिटी देखो, हो सकता है फिजिक्स का पेपर पहले हो, मिड टर्म्स आ गए हैं आप लोगों के, हो सकता है आपका केमिस्ट्री का पेपर पहले हो सकता है आपका अकाउंटेंसी का पेपर पहले हो सकता है बीएसटी का पहले हो। तो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट।
अब लिस्ट बनाने के बाद सबसे ऊपर लिस्ट कौन सी रहेगी, यू हैव टू डिसाइड इट एंड मेक ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है जी। आप ऐसा भी कर सकते हो, हर लिस्ट में से रोज एक एक टॉपिक उठा रहे हो, या आज बीएसटी उठाऊंगा, कल इकोनॉमिक्स उठाऊंगा, परसों अकाउंटेंसी उठाऊंगा, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन उस लिस्ट के अंदर से भी आपको कौन सा सबसे पहला टॉपिक करना है, जरूरी नहीं है पहला टॉपिक करना है, कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है वेटेज के अनुसार। या फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स की बात करूं तो डेरिवेटिव नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा, चैप्टर 2 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिसेस अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, लेकिन डेरिवेटिव करोगे तभी इंटीग्रेशन होगा, तभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा, तभी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होगा। थोड़ी सी समझ रखनी है। अकाउंटेंसी के अंदर अगर हमको चेंज इन पीएसआर या एडमिशन नहीं आता तो रिटायरमेंट डेथ में दिक्कत आएगी। जर्नल नहीं आता तो लेजर आएगा, लेजर नहीं आएगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आता तो बच्चे ना बैकलॉग्स की लिस्ट तो बना लेते हैं लेकिन उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। तो दूसरी टिप है प्रायोरिटाइज करो, बहुत जरूरी है। ठीक है जी, मैं तो ऐसी करता था। पुट एन एक्स्ट्रा आर, भैया लग मत जाओ कि बैकलॉग ही कर रहे हो, फिर पता है क्या, बैकलॉग से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज बैकलॉग से बाहर आना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा देना है। मैं तो 1 घंटा भी बहुत होता था मेरे लिए, लेकिन उस 1 घंटा सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो आप। ठीक है जी। तो अगर आपको बैकलॉग से बाहर आना है तो जो स्कूल में, ट्यूशन में, यूट्यूब जहां से भी आप पढ़ रहे हो, लर्न एंड फन कॉमर्स से आप पढ़ रहे हो, प्लेलिस्ट सारी की सारी तैयार है बेटा, आप वहां पे जाके भी मदद ले सकते हो। कोई प्रमोशनल नहीं है, लेकिन हाँ बड़ी मेहनत करके हम आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं। आप वहां जाओ और जाके देखो, पुराने भी कुछ लेक्चर्स हमारे वहां अवेलेबल हैं, नए भी और बनते जा रहे हैं, फ्रेश हम डालते जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या थी बैकलॉग जो बीच में आई, आपके साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगा, जरूरी समझा। अब क्या है, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ बैकलॉग्स पढ़ रहे हैं दिन में 8-8 घंटा। अगर आप पुराना ही पढ़ोगे तो नया कैसे पढ़ोगे। बच्चे आते हैं, सर डिसोल्यूशन मेरा रह गया, सर जब डिसोल्यूशन किया था तो मेरे को टाइफॉइड हो गया था। कोई बात नहीं, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 1 घंटा पढ़ना है आपको, वो चीज 1 घंटा पढ़नी है। जो अगर ट्यूशन में, स्कूल में शेयर कैपिटल चल रहा है तो आप उस पर ध्यान दो ना बच्चा, वो तो साथ साथ करोगे। तो अब आपको 2 चीजें, तो 1 घंटा अपने एक्स्ट्रा अपने बैकलॉग्स को देना है। स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विन द रेस। सर 1 घंटे में क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। यकीन मानो, ट्रस्ट मुझ पर ट्रस्ट करो, अपने बड़े भैया पर ट्रस्ट करो, अपने जो भी मुझे दोस्त मानते हो ट्रस्ट करो। 1 घंटा डेली विद नियम। आपने रात को, सुबह, दोपहर, शाम, जो भी आपको कंफर्टेबल टाइम है, अपने नॉर्मल स्टडी टाइम से 1 घंटा चुराकर आपने अपने बैकलॉग्स को देना है। आप 15 दिन बाद 15 घंटे का बैकलॉग्स कवर कर चुके होंगे। एक दिन के अंदर 15 घंटे किए तो जो नॉर्मल 8 घंटे की पढ़ाई थी या जो नॉर्मल 6 घंटे की पढ़ाई थी वो आपकी फिर खड़ी हो चुकी है, उसको फिर बैकलॉग्स में करना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी क्लेवर, स्टडी स्मार्ट, नॉट स्टडी हार्ड। ठीक है जी। और तभी तो कह रहा हूं, प्रायोरिटी बेसिस पर हमने क्या कर दिया, फनल छोटा कर दिया, लिस्ट बनाई, इंपॉर्टेंट चीजें रखी, अब उस 1 घंटे में हम उसको करेंगे। एक दिन पहले ही तैयार करके रखो कि मुझे कल 1 घंटे में क्या पढ़ाई करनी है, इससे आएगा। एक लास्ट टिप, एक बोनस टिप मैं आपको दूंगा, जो लोगों को लगता है कि खराब बात है लेकिन मेरे को ऐसा लगता है इससे बेहतर चीज नहीं है, वो है ग्रुप स्टडीज। ग्रुप स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर सही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ज्यादा लोग ना हो उस ग्रुप स्टडीज के अंदर। देखो, जो उसका बैकलॉग है जरूरी नहीं आपका है, तो वो आपको ज्ञान देगा, आप उसको ज्ञान दोगे। 2 लोग 3 लोग अगर ग्रुप में बैठकर पढ़ें, एक सही मैनर में पढ़ें, विदाउट वेस्टिंग टाइम पढ़ें, सोशल गैदरिंग्स को दूर रखकर, हंसी मजाक को दूर रखकर। हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऐसे ही पढ़ते थे और काफी अच्छा हम लोग करते थे। मैं अपने मित्र से बड़ा सीखता था, वो मुझसे बहुत सीखता था। जरूरी नहीं है ना कि दोनों का ही बैकलॉग कॉमन हो, चलो होगा तो लड़ाई कर लेंगे, आप अपने घर में कर लो, मैं अपने घर में कर लूं। लेकिन ऐसा हो सकता है ना, उसका चैप्टर नंबर 3 स्ट्रांग हो और मेरा चैप्टर नंबर 5 स्ट्रांग हो। उसका 5 बैकलॉग था, मेरा 3 बैकलॉग था, तो भैया तू मेरे को पढ़ा दे। अब देखो क्या होगा, वो आपको समराइज तरीके से जल्दी जल्दी पढ़ा देगा। उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको जितनी आपको ट्यूशन वाला करवाएगा या जितना स्कूल वाला कराएगा या मैं कराऊंगा। वो जल्दी जल्दी, दोस्त जुगाड़ू होते हैं, जल्दी जल्दी काम करवा देते हैं। तो आप ग्रुप स्टडीज पर भी जा सकते हो। एक ऐसा पार्टनर ढूंढो जो आपकी मेंटालिटी को मैच करेगा, हंसी मजाक कम करेगा और कहीं ना कहीं एक आउटपुट निकाल कर देगा। तो ग्रुप स्टडीज आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो और हमारी प्लेलिस्ट सारी की सारी तैयार है और बहुत अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट्स की और फ्रेश रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं।
उनकी मदद कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि अब कौन सा चैप्टर सबसे पहला कराया जाए। हम यहाँ 11th 12th का कॉमर्स पढ़ाते हैं, साइंस वाला लर्न एंड फन अलग है और ये लर्न एंड फन कॉमर्स है। तो यहाँ पर आपको सारी की सारी कॉमर्स की सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, आप जहाँ से भी आप पढ़ते हो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट ऑब्वियसली बात है हमारे यहाँ पे बनी हुई है, हर जगह बनी होगी, तो आपने उससे भी हेल्प ले सकते हो, ग्रुप स्टडी कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। लड़ना पड़ेगा, भागकर वो और पाइल अप हो रहा है। ठीक है जी, आज से शुरुआत करो। कहते हैं ना कि सही मुहूर्त क्या है किसी भी चीज को शुरू करने के लिए, वो है अभी, इसी वक्त करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आई होप मेरी इन छोटी सी टिप्स, बहुत, मैं देखो कोई ऐसा हाई तौबा वाली मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताया, कोई पॉइंटर्स नहीं बताए, बहुत ही बेसिक सी टिप्स हैं, इनको आप फॉलो करो, बहुत हेल्प मिलती है। ट्रस्ट में बहुत हेल्प मिलती है बच्चों को, मुझे बड़ी हेल्प मिलती थी, आई होप आपको भी हेल्प मिलेगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इफेक्टिव हो, तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, मिलेंगे आपसे लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।